क्या पढ़ रहे थे हम लोग प्रोजेक्शन का 3D प्लेन का 3D व्यू देखे थे। उस 3D को अब 2D में करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस 3D को 2D में करके देखते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये है अपने पास प्लेन, ये एक्स प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ये वाई प्लेन है वर्टिकल, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3D बनाने का कोई साधन होता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको 2D बना देते हैं। तो कैसे 2D बनाएंगे वही देखना होता है हमें। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कहाँ गया इरेजर, कोई इरेजर दे दो मेरे को, या शार्पनर दे दो। इरेजर पीछे है, पीछे रखा हुआ ना दे दे पीछे रखा हुआ दे दो ना, पास में कोई नहीं करता। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के चेक कर रहे थे, ठीक है। हमारे सिलेबस में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। कौन सा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, मतलब सामने से देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। सामने से देख रहे हो, यहाँ पे रखेंगे और सामने से देखोगे दिख जाएगा, और ऊपर से देखोगे तो भी दिख जाएगा। ऊपर से नहीं दिखेगा, नीचे रखेंगे तब ना नहीं दिखेगा, ऊपर से इधर रखेंगे तो नहीं दिखेगा, है ना। हाँ पर्दा है, पर्दा नीचे रखेंगे तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये पर्दा है ना। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ये हमारे सिलेबस में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारे सिलेबस में थर्ड एंगल का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंगल के मुकाबले में थर्ड एंगल का रिलेशन एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस बताने को पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, वो गेट बन जाए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस हमारा फर्स्ट एंगल है, हाँ वो वाला, ठीक। आ जाओ, बैठ जाओ। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इसको 2D बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऑफ करो लाइट ऑफ करो। ये यहाँ से हम एक ये पकड़ो, यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, तो इसका जो है अगर सामने से देख रहे हो, सामने से ये वीपी है, हाँ जी, सामने से देख रहे हो तो ऐसा लगेगा ना कि ये इसी में पड़ा हुआ लग रहा है। हाँ जी, बोलो है ना। हाँ, दूर से देखोगे तो लगेगा कि इसी में पड़ा हुआ है, जी सर, ठीक है। तो मतलब फ्रंट व्यू जब हम लोग देखते हैं तो वो हम लोग वीपी में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? वीपी। बोलो है ना, वर्टिकल प्लेन है ना, तो वर्टिकल प्लेन की तरफ बनाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये कहाँ, इसमें ऐसा लगेगा ना कि इधर ही बन रहा है। तो इसकी बेसिकली हम लोग इसकी परछाई बनाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता है ना उसकी परछाई यहाँ बनाते हैं। तो अब इसकी भी परछाई देख लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इसकी परछाई है ना, लगेगा कि इसी में पड़ा हुआ है। बोलो आया ना। पीछे भी इसके करते हैं तो भी, इसके पीछे करते हैं तो दिखेगा नहीं, है ना। तो एक तरह से पीछे से अगर लाइट देंगे, पीछे से लाइट तो पीछे दिख रहा है, तो इसकी परछाई बनाते हैं हम लोग बेसिकली, समझ रहे हो। तो फ्रंट से जब देखते हैं तो फ्रंट से जब देखते हैं तो जो परछाई यहाँ बनती है उसी को फ्रंट व्यू कहते हैं, और टॉप से देखते हैं तो जो परछाई यहाँ बनती है उसी को टॉप व्यू कहते हैं, ठीक है। लाइट ऑन करो, समझ में बात आ गई? जी सर, एकदम से लाइट आई ना, उसको पलट दो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसा तो हम बना ही नहीं सकते। हमारा कॉपी कैसा होता है, ऐसा सिंपल होता है ना, प्लेन होता है, तो हम ऐसे तो नहीं बना सकते, है ना। कॉपी पे ऐसे तो नहीं बना सकते, जैसा है ऐसा तो नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाले को ऐसे कर देते हैं। हाँ सर, ठीक है, हम ऐसा रखे थे ना, तो इस वाले को ऐसे कर देते हैं। तो जो हमारा एचपी है वो ऐसे आ गया, बोलो आया ना। तो फ्रंट व्यू जो था यहाँ बन रहा था, वो जहां था वैसे ही रह गया, लेकिन जो टॉप व्यू जो यहाँ बन रहा था वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। और वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे मिल रहे हैं वही हमारा XY प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? समझ बात आई नहीं आई? जो ये परछाई बन रही थी वो यही बन रही है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बना, और XY लाइन के नीचे क्या बना, टॉप व्यू बना। अरे बोलो क्या बना भाई ना,
यही ना था टॉप व्यू, इसमें बन रहा था, इसी को ना हम ऐसे कर दिए तो टॉप व्यू बन गया। बोलो आया ना? तो ये रहा एक्स वाई लाइन, इसके ऊपर फ्रंट व्यू, इसके नीचे टॉप व्यू। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास ये ऐसा है, अगर यहाँ पर फ्रंट व्यू है, यहाँ पर टॉप व्यू है, बताइए ये कौन सा वो है अपना क्वाड्रेंट है या कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है? तो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होगा? ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। कैसे समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था ना, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था ना, यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हुआ। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में रखे तो सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। अरे समझे नहीं समझे? जी सर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जी सर। ठीक है। और ठीक इसका जस्ट इसका उल्टा अगर करेंगे तो टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा और फ्रंट व्यू नीचे चला आएगा। देखो क्या होता है, देखते हैं। तो ये समझ में आ गई ये फर्स्ट एंगल, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा मैंने उस दिन भी मतलब पिछली क्लास में बताया था, फर्स्ट का जस्ट उल्टा थर्ड होता है, बोलो आया ना? तो जस्ट उलट दोगे तो थर्ड आ जाएगा, ये थर्ड है। कैसे देखते हैं? तो देखो फर्स्ट ये वाला था अपना, ऐसे था फर्स्ट, ऐसे था फर्स्ट, तो सेकेंड इसके इधर होगा यहाँ पर और थर्ड इसके यहाँ पर होगा। थर्ड ऐसे हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। बोलो आया ना? सामने से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो तो यहाँ पर बनेगा परछाई, यहाँ बनेगी। अरे बोलो आया ना? सामने से देख रहे हो यहाँ परछाई बनेगी इस पॉइंट पर, और ऊपर से देखोगे तो यहाँ परछाई बनेगी, है ना? अब ऐसे तो हम बना नहीं सकते अपने कॉपी पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखने के लिए हम सामने से ही देख सकते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा फ्रंट व्यू यही बन रहा था, एक्स वाई लाइन के नीचे चला गया फ्रंट व्यू और एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया टॉप व्यू। बोलो आया ना? तो वही तो मैंने यहाँ किया है। तो ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन हो गया? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया। बोलो आया ना? फर्स्ट का उल्टा थर्ड, सेकंड का उल्टा फोर्थ। बोलो आया ना? समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझ में आया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़े? जी सर। तो 2D हम लोग ऐसे बनाते हैं। 2D कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। और हमको पता चल गया कि जो फ्रंट व्यू जो बन रहा है ना, वो एक VP में जाकर के बन रहा है। तो ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है वो हमारे लिए क्या है? VP है। क्वेश्चन पूछ सकता है। जी सर। तो जो हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? तो फ्रंट से सामने से देखोगे तो दीवार में चिपका हुआ रहेगा ना, तो वो तो हमारा फ्रंट, वो तो हमारा दीवार जो है वर्टिकल प्लेन है। तो जो फ्रंट व्यू बनता है कहाँ बनता है? वर्टिकल प्लेन में। और जो टॉप व्यू बनता है वो जमीन, ऐसे देखोगे तो जमीन में लगा हुआ ना, तो जमीन हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हम सामने से ऐसे ही देख सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे कर देते हैं। ऐसे करते हैं तो नीचे चला आता है। बोला आया ना? हाँ सर। तो समझ में आई बात? जी सर। और ये एक्स वाई लाइन हो गया। तो हम बनाएंगे ऐसे, जो पिछले क्लास में पढ़ा था सिर्फ समझने के लिए पढ़ा था, 3D का एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए पढ़ा था, दिमाग में बैठ जाए थोड़ा सा 3D क्या होता है, क्या कैसे होता है, उसको अब 2D में बदल रहे हैं। जी सर, समझ रहे हो? तो 2D में बदलते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, समझ गए? अब क्या सेकंड और फोर्थ समझे? जी सर। चलिए समझते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से रहेगा सेकंड और फोर्थ। तो समझिए, सेकंड यही होता है ना, हम देख रहे हैं उधर से ही, जहां से देख रहे हैं वहीं से देखेंगे, बदलेंगे नहीं अपने देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे, वहीं से देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं वहीं से, एक ही जगह से बैठे बैठे देखेंगे। तो हमारे लिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट, जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो ये होगा, यानी VP के पीछे चला जाता है ना। तो सामने से देखते हैं तो सामने से तो दिखेगा ही नहीं, तो लेकिन परछाई जो बनेगी वो इसी पे बनेगी ना, VP पर। और जो टॉप से देखेंगे वो तो दिख जाएगा, लेकिन जो परछाई बनेगी वो HP पे बनेगी, है ना। हम सामने से देख रहे हैं, तो ये वाला तो दिखेगा नहीं, HP नहीं दिखेगा ना। बोलो आया ना? HP नहीं दिखेगा तो HP को देखने के लिए हम ऐसे कर देते हैं। बोलो आया ना? तो इस पे तो टॉप व्यू बना है ना, और टॉप व्यू कहाँ चला गया? नीचे। और फ्रंट व्यू कहाँ चला आया? बोलो आया ना? तो फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेम ही रहता है जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। बोलो आया ना? जी सर। सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेम ही है जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी यही था ना, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी वैसे ही होगा। तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन भी सेम,
हाँ सर। बोलो आया ना। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन भी सेम। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं तो फोर्थ ऐसे होता है, जी सर। होता है जी सर। ये यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देखेंगे तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी। बोलो है ना, ये हमारे लिए वर्टिकल प्लेन है, तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी। तो फ्रंट व्यू यहाँ बन रही है, टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ बनेगा, है ना, यहाँ बनेगा। लेकिन हम सामने से तो इसको देख नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं देखने के लिए। बोलो है ना। तो ये एक्स वाई लाइन हो गया। एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा है फ्रंट व्यू और ऊपर बन रहा है टॉप व्यू। तो नीचे फ्रंट व्यू और ऊपर टॉप व्यू, नीचे फ्रंट व्यू और ऊपर टॉप व्यू। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। बोलो आया ना। जी सर। आई बात समझ में नहीं आई? आ गई। तो फ्रंट व्यू हम हमेशा वीपी में एज्यूम करते हैं, टॉप व्यू हम हमेशा एचपी में एज्यूम करते हैं। भूल जाओ, समझ में नहीं आए तो कैसे तुम्हें समझना है? ऐसे समझना है कि हम सामने से देख रहे हैं ना, तो सामने से देखने से दीवार दिखेगा। बोलो है ना। तो दीवार जो है हमारे लिए वर्टिकल प्लेन है, और वर्टिकल प्लेन में जो बनेगा वो सामने से देखने पर बनेगा। तो दैट इज व्हाई वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू बनेगा। बोलो है ना। ऊपर से देखोगे तो जमीन में बनेगा, और जमीन हमारे लिए एचपी, हमने उसको एज्यूम किया है हॉरिजॉन्टली है, तो ऊपर से देखने पर जमीन में फिगर बनता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए हमारा जो ऊपर से देखना टॉप व्यू कहलाता है। टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता हुआ एज्यूम करते हैं। बोलो आया ना। जी सर। तो अब चारों को एक साथ देख लेते हैं, चारों को एक साथ देख लेते हैं। हेलो, थोड़ी देर में कॉल करते हैं, क्लास करा। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड सेम हो रहा था, ऊपर फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू। थर्ड और फोर्थ सेम हो रहा था, है ना, ऊपर टॉप व्यू नीचे फ्रंट व्यू। बोलो है ना। तो इन दोनों में इन सब में फर्क क्या है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में फर्क क्या है? वो पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसी को हम लोग 2D में करके देखते हैं और फिर हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे बढ़ेंगे। समझ लो, इतना कुछ करने के बाद अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो बस चल रहा है। अभी तो ज़रा समझना। अच्छा, चल रहा है तो बस ये, लेकिन पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है हमें कुछ दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एचपी वीपी वगैरह 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 सब समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं एक्स वाई लाइन। कौन सी लाइन? ये रही हमारी एक्स वाई लाइन। ठीक है जी सर। एक्स वाई लाइन के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये हम 2D में कर रहे हैं आपके एज्यूम। ठीक है, 2D में कैसे बनेगा कैसे नहीं, वो सब एज्यूम में हम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने हैं तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया हमारा एक्स वाई लाइन। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्टर, इसको प्रोजेक्टर कहते हैं। 90 डिग्री का एक लाइन खींचते हैं तो उसको प्रोजेक्टर कहते हैं। तो प्रोजेक्टर बना देते हैं। और चलिए प्रोजेक्टर अभी छोड़िए, अभी प्रोजेक्टर नहीं, अभी एक एज्यूम करते हैं। एक्स वाई लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये हमारे लिए यही एचपी है, यही वीपी है। बोलो है ना। अच्छा, एक और बात एज्यूम करते हैं, एचपी और वीपी। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने रखा था एचपी के ऊपर था, हाँ, एचपी से जो डेटा दिया था वो हम फ्रंट व्यू के लिए ले रहे थे। तो एचपी के या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे। बोलो आए ना। तो एचपी के जो ऊपर था उसकी परछाई तो यहाँ बन रही है, और इसको हमने अभी छेड़ा नहीं है। छेड़ा क्या? तो ये एक्स वाई लाइन के ऊपर था तो ऊपर ही रहा। बोलो है ना। एचपी से ये जितना ऊपर था उतना ही ना ऊपर परछाई बनेगा, और एक्स वाई लाइन एचपी के बिल्कुल एकदम पैरेलल है ना। बोलो है ना। तो अगर पैरेलल है तो जितना ये एचपी से ऊपर है एक्स वाई लाइन के उतना ही ऊपर परछाई बनेगी, है ना। तो एचपी के ऊपर वाला एचपी के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अरे बोलो है ना। लेकिन ऊपर से जब परछाई बनाएंगे तो मान लो ऊपर से हमने देखा और ऊपर से यहाँ पर परछाई बनी, यहाँ पर ऊपर से देखा, ठीक है, यहाँ परछाई बनी। ठीक है, हम सामने से देख रहे हैं तो हमको दिख नहीं रहा है। देखने के लिए मैंने इसको क्या किया, ऐसे कर दिया, किया ऐसे। तो एक्स वाई लाइन के कहाँ चली गई? नीचे गई। जी सर। तो यानी वीपी के जो सामने थी, वीपी के जो सामने डेटा था
वो एक्स वाई लाइन के नीचे चला गया। जो परछाई VP के सामने बन रही थी वो एक्स वाई लाइन के कहाँ पर चली गई? तो HP के ऊपर वाला डेटा नहीं बदला, वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही रहा, लेकिन VP के सामने जो डेटा था ना वो एक्स वाई लाइन के कहाँ चला गया? नीचे चला गया। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी को लिख लेते हैं। HP के ऊपर वाला HP के ऊपर ही रहेगा, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो अबव द HP, बताइए बदला क्या? नहीं बदला ना। लेकिन नीचे अगर बात करेंगे अबव द HP, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अबव द HP होता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द VP अब क्या हो जाएगा? क्या एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएगा? हाँ या ना? इन फ्रंट ऑफ द VP। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हम लोग अगर करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी समझिए, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, है ना? तो अबव द HP था, अबव द HP था ना, और VP के पीछे था। तो अबव द HP था, तो अबव द HP वाला जो फिगर बन रहा था वो यहीं पे परछाई बन रही थी, यही पे बन रही थी। तो एक्स वाई लाइन के जितना ऊपर है, मतलब HP से जितना ऊपर है एक्स वाई लाइन के उतना ही ऊपर बनेगा, तो अबव द HP ही रहेगा। लेकिन VP के पीछे वाला जो डेटा है, VP के पीछे वाला जो डेटा है वो कहाँ चला जाएगा? VP के पीछे वाला जो डेटा है, बिहाइंड द VP, वो कहाँ चला जाएगा? तो देखते हैं, बिहाइंड द VP इधर है ना? हाँ सर। उसको कैसे बनाए? नीचे खुलेगा सर। देखो कैसे हमने किया था, इधर वाले को इधर वाले, ये VP होता है हमारे पास, ये VP होता है। तो जब इधर वाले को ऐसे पलटेंगे तो पीछे वाला ऊपर आएगा ना? हाँ सर। हाँ VP एक ही प्लेन है ना, अलग अलग तो है नहीं, अलग अलग तो है नहीं। तो जब VP को ऐसे पलटेंगे तो ऐसे आएगा ना ये। हाँ सर। समझ रहे हो मेरी बात? ये HP ऐसे खड़ा था, है ना? तो HP को हमने कुछ नहीं किया, हम इस प्लेन को पलट रहे हैं। हाँ सर। ठीक है ना? VP ऐसे खड़ा था, इसको छोड़ दिया मैंने। हाँ सर। और HP जो ऐसे था उसको मैं ऐसे पलट रहा हूँ। तो जब ये वाला ऐसे होएगा तो पीछे जो इसके है वो तो इधर आना चाहिए। बताओ आए ना? बात समझ में नहीं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है। तो जो डेटा, जो ये HP है वो जो ये VP है वो तो रहेगा, अबव द HP तो रहेगा। लेकिन जो ये वाला है जो ऐसे था HP, उसको मैंने ऐसे पलटा तो पीछे वाला कहाँ चला आएगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर चला आएगा। तो बिहाइंड द VP के जो पीछे वाला डेटा है वो कहाँ चला आया? ऊपर चला गया। बोलो जी सर। समझ में आ रहा है कुछ बात? जी सर। तो यानी कि जो बिहाइंड द VP वाला जो डेटा था, अलग अलग करके मत देखना, VP एक ही है, HP एक ही है, अलग अलग करके देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जी सर। ठीक है? क्या हुआ भाई? कुछ समझ में आ रहा? जी। क्या हो गया? आंसू आ रहा। कुछ नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। तो देखिए इधर देखिए और डेटा देखते हैं। तो बिहाइंड द VP, देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। अबव द HP तो था ही। जी सर। अबव द HP और बिहाइंड द VP कहाँ चला गया था? ऊपर गया था। ऊपर गया था। तो यानी ये भी ऊपर ही रहेगा। ये क्या? बिहाइंड द VP, बिहाइंड द VP वर्टिकल प्लेन। तुम कंफ्यूज इसलिए हो रहे कि अभी जो मैंने पहले बताया ना, मेरे ख्याल से मैंने भी उल्टा ही बता दिया था। हाँ सर। अभी जो मैंने अभी सेकंड क्वार्टर बताया ना वो उल्टा बता दिया था मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। जी अभी, सर। अभी ये वाला सही कर है, दिए थे। ये वाला सही है। ठीक है। इसके पहले जो बताया ना सेकंड वाला, वो शायद उल्टा बता दिया था। फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड और फोर्थ गलत है। हाँ सर। पीछे वाला वीडियो में। ठीक है, इसको सुधारना पड़ेगा। सुधार लेंगे, टेंशन मत लो, सुधार लेंगे। देखिए इधर थर्ड पे आते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक चीज को ना 3-3, 4-4 तरीके से देखने की कोशिश करो। ये तो बोल रहे थे जुगाड़ आपने दिया। अच्छा, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ रहता है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। यहाँ रहता है तो हम क्या करें? तो हम ये करें कि यहाँ से देखो, यहाँ बनेगा, परछाई यहाँ बनेगी ना। तो एक्स वाई लाइन के जितना नीचे HP के जितना नीचे है एक्स वाई लाइन के उतना ही नीचे रहेगा। इस तरफ किए थे कि ऊपर किए थे? दिख रहा था इधर। अच्छा इस तरफ। इधर थर्ड क्वाड्रेंट देखना, तुम्हें सामने से है। अच्छा। नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिखेगा। वही तो गेम है। वही तो कहना है कि हाँ नहीं दिखेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं दिखता है। इधर से आके मत देखो, जबरदस्ती ठीक है? जबरदस्ती देखने का नहीं है। जी सर।
एज्यूम करना है। हाँ सर। वही तो परछाई बनाना है, अभी परछाई बना के दिखाया बस थे। फील करो। हाँ फील करो। सर यहाँ से थोड़ा अंदाज मिल जाएगा पूरा। अच्छा वाह। मैं होता सर पीछे आदमी देख के हम वो बैठा हुआ वहाँ पीछे दीवार तो यहाँ जितना नीचे ये है, देखो यहाँ हाँ assume सर। करो इतना नीचे है, जितना हाँ, नीचे है तो हम चाहे इसको इधर कर लें चाहे इधर कर लें, वहीं पर ये तो नहीं बदलेगा ना। वहीं पर। ये एक्स वाई लाइन के उतना ही नीचे नीचे रहेगा, रहेगा। है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई लाइन के नीचे रहता है फ्रंट व्यू, फ्रंट से देख रहे थे ना, जी सर, जी सर। यहाँ पे बन रहा था। हाँ, तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के कहाँ रहेगा? नीचे। नीचे बिलो द एचपी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। एचपी से हम लोग इसीलिए एचपी के डिस्टेंस से इसीलिए हम लोग फ्रंट व्यू को ले रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे ना, फ्रंट व्यू के डेटा हाँ को एचपी से कनेक्ट कर रहे थे, है ना। अब आते हैं वीपी की बात करते हैं। तो मैंने बोला था यहाँ पे जो एचपी है वो ऐसे होएगा तो हम ऐसे हो जाएंगे, बोला है ना, है ना। ऐसे था एचपी, ऐसे हो जा रहे थे। तो ये वाला डेटा भी ऐसे हो जाएगा, जी सर। हो जाएगा ना। तो हो जाएगा अगर, तो जहाँ पे ये बन रहा है इधर कहीं पर बन रहा है ना, ये हमारा वीपी है। वीपी से जितना दूर है बिहाइंड द वीपी है, क्योंकि यहाँ पर वीपी है, बिहाइंड द वीपी है। देखो ना, ये वीपी नहीं है, ये वीपी। वीपी के पीछे एचपी के नीचे थर्ड क्वाड्रेंट। तो एचपी के नीचे ही रहेगा, एचपी के नीचे ही रहेगा, मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे ही रहेगा। लेकिन जो वीपी के पीछे है इसको जब हम ऐसे करेंगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर चला आएगा क्या? तो बिहाइंड द वीपी जो है, वीपी के पीछे वाला जो डेटा है वो एक्स वाई लाइन के कहाँ चला आता है? ऊपर चला आता है, समझ रहे हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसा हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा हो जाएगा कि नीचे एचपी के नीचे, यानी कि बिलो द एचपी, बिलो द एचपी, और बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी। बोलो आया ना। जी सर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? लाओ इधर। अरे एक मिनट। ओके ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट भी सेम ऐसे ही रहेगा, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि इस वीपी को रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीपी तो हमें दिख जाएगा ना, ये दिख जाएगा। मसला है इसका, ये नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसको ऐसे पलट रहे हैं, ठीक है ना। तो वीपी को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो इसकी परछाई यहाँ कहीं बन जाएगी, वो एचपी से नीचे होगी, एक्स वाई लाइन के नीचे वो दिख जाएगी, वो दिख गई। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो ये वाला ऊपर से, सामने से देखने से तो नहीं दिखेगा। तो सामने से देखने से वो कैसा दिखेगा? इसी को करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको ऐसा था तो ऐसे पलट रहे हैं, तो जहां भी परछाई बनी होगी वो ऐसे दिख जाएगी। जी सर। बोला है ना। तो वो नीचे चली गई, एक्स वाई लाइन के नीचे चली गई। हालांकि वो वीपी के सामने रखी थी, लेकिन चली कहाँ गई? एक्स वाई लाइन के नीचे चली गई। बोलो आया ना। एक्स वाई लाइन के नीचे चली गई। अब एक्स वाई लाइन के नीचे बना लेते हैं, और वीपी जो है हमारा डेटा वो समझ में आ जाएगा। पहले तो हम एचपी के नीचे रखे थे, बोलो है ना जी। बिलो द एचपी था ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, जी सर। बिलो द एचपी, और वीपी के कहाँ था? सामने था। हाँ सर। इन फ्रंट ऑफ द वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एचपी से हम लोग कौन सा डेटा रिलेट करते हैं? फ्रंट व्यू। किससे? एचपी से। किससे? एचपी से किसको रिलेट करते हैं? फ्रंट व्यू को। तो फ्रंट व्यू की बात करते हैं, एचपी से हम अगर फ्रंट व्यू को रिलेट करते हैं तो फ्रंट व्यू एचपी में दिख जाएगा क्या? हाँ सर। जी सर, दिख जाएगा। अरे है ना, यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो सामने से देखोगे नहीं दिख जाएगा। दिख जाएगा तो कैसा बनेगा? रियल। अरे कैसा? रियल है ना। और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे दिख रहा है? जी सर। तो दिख रहा है तो टॉप व्यू कैसा बनेगा? रियल। कैसा बनेगा? रियल हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू। अच्छा अबव द एचपी, लेकिन बीच में लगा है पर्दा। सेकंड क्वाड्रेंट एचपी के ऊपर, लेकिन बीच में लगा है पर्दा, सामने से देख रहे हो, दिखेगा क्या? नो सर, इमेजिनरी होगा। तो एचपी से फ्रंट व्यू बनता है, एचपी के डेटा में हम फ्रंट व्यू देखते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे। और कैसा बनेगा? रियल इमेजिनरी।
बिहाइंड द वीपी, वीपी के पीछे है, लेकिन ऊपर से देखोगे तो दिख जाएगा ना। जी सर। बोले आया ना, रियल बोलेगा। ऊपर से देखोगे दिख जाएगा, तो कैसा बनना चाहिए? रियल बनना चाहिए। और यहाँ पर टॉप व्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा? रियल। बोले आया ना। जी सर। एचपी से यहाँ पर बनेगा फ्रंट व्यू। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर सामान रखा हुआ है, दोनों तरफ पर्दा है। जी सर। दोनों तरफ पर्दा है, तो भैया क्या होगा? दोनों के दोनों क्या बनेंगे? इमेजिनरी। यहाँ भी टॉप व्यू भी क्या बनेगा? इमेजिनरी। बोलो आया ना। जी सर। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। एचपी यहाँ पर देखते हैं बिलो द एचपी, तो बिलो द एचपी यानी फ्रंट व्यू को इससे रिलेट कर देते हैं, इसको इससे टॉप व्यू को रिलेट कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की, कौन सी क्वाड्रेंट? फोर्थ। यहाँ पर सामने से देख रहे हो, दिखेगा क्या? नो सर। जी सर, वो सामने से दिख जाएगा, नीचे वाला सर इमेजिनरी होगा। गधे हो, सामने से देख रहे हो। जी सर। सामने से देखोगे फ्रंट व्यू को हम एचपी से रिलेट किए हैं, तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा भाई? नीचे इमेजिनरी बनेगा सर। रियल बनेगा। और ये कैसा बनेगा? इमेजिनरी। ये ऊपर से देखने पर नहीं दिखेगा, तो कैसा बनना चाहिए? इमेजिनरी। सर किसी का आँख जाए तेरे रहेगा तो पर्दा के पीछे, पर्दा के पीछे भी देख दिलशाद के बारे में बोल रहा है क्या तुम? दीवार के पीछे देख लोगे। दिलशाद का आँख तेरे सर। 4 वहाँ के। ये समझ में आ नहीं आया? जी सर। ये समझ में आ गया? सही में? जी सर। अच्छा, तो ऐसा फोटो भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कौन सा सब क्वाड्रेंट objective रहेगा है? सर। ये सारे तगड़ा ऑब्जेक्टिव, objective रहेगा। बहुत खतरनाक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और यह भी पूछा जा सकता है कि थर्ड क्वाड्रेंट हाँ, में सर। जो फोटो बनता है फ्रंट Imaginary व्यू होता है। कैसा बनता है? इमेजिनरी बनता है, Real, क्या बनता है, real। क्या बनता है, क्या नहीं बनता, क्या कहते हैं? पूछा जा सकता है। ठीक है ना? हो गया आप समझ रहे, तुम समझ रहा। ठीक है। जी ठीक सर। है? जी सर। चलो, छापना है छाप लो। छप गया सर। छप गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते। अब जो है अपने पास जो है क्या बचा हुआ है? ये तो सब हो गया। यस सर। तो मतलब हमारे पास जो भी प्लेन था वो हम समझ लिए, 3D में समझ लिए, 2D में समझ लिए, समझ लिए ना जी? जी सर। 2D में 3D 2D दोनों में समझ लिए। जी सर। अब दोनों में समझने के बाद हम चलते हैं इसको अब उतारने अपने पेज पर। जी सर। मतलब कैसे जो है इसका क्वेश्चन आता है और कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, जी सर। समझना अभी समझने वाली बात है, जब छापना होगा मैं खुद ही बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन तो फिर आ ही सकता है, इसमें और भी चीजें हैं क्या बताने के लिए? कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है। और यही कि ये इसके उल्टा हो गया, ये इसके उल्टा होगा और ये इसके उल्टा हो गया। समझ आया ना? इसमें दोनों का दोनों ऊपर, दोनों का दोनों इसमें नीचे, इसमें फ्रंट टॉप व्यू ऊपर, इसमें टॉप व्यू नीचे, जी सर। इसमें फ्रंट व्यू ऊपर, इसमें फ्रंट व्यू नीचे। हाँ, तो सर। फर्स्ट थर्ड के उल्टा हो गया। ऐसे second, फ्रंट, उसमें फ्रंट व्यू रियल था तो इसमें फ्रंट व्यू हाँ, इमेजिनरी हो इसमें गया। फ्रंट व्यू रियल, इसमें फ्रंट व्यू इमेजिनरी, सर। इसमें टॉप व्यू रियल, इसमें टॉप व्यू इमेजिनरी, Imaginary। इसमें देखो Imaginary। इसमें फ्रंट व्यू इमेजिनरी, इसमें और front। इसमें देखो फ्रंट व्यू क्या Real है। रियल, जी और सर। इसमें टॉप व्यू रियल, इसमें टॉप व्यू इमेजिनरी। जी सर। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जी सर। बात समझ में आ रही है? जी सर, कल ही समझ में आ गया था परसों। ये दोनों के दोनों इमेजिनरी है, दोनों के दोनों रियल। जी सर। ठीक है, जी सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि इसको अब बना कैसे सकते हैं और आ कैसे सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन बना कैसे सकते हैं। तो अच्छा एक और बात ध्यान में देखोगे तो देखो अबव द एचपी, अबव माने ऊपर होता है, जी सर। तो एक्स वाई लाइन अगर हम ये कहें तो हाँ। एक्स वाई लाइन के ऊपर यही होगा ना, एक्स वाई लाइन के नीचे यही होगा ना। हाँ सर। तो देखो अबव को हम कभी भी नीचे की तरफ नहीं लिखे हैं, जी सर। लिखे क्या? नो सर। अबव माने ऊपर होता है, हाँ, तो अबव द एचपी, अबव द एचपी, अबव द एचपी, दोनों में अबव मतलब ऊपर ही रहा है। हाँ सर। तो एचपी से हम कभी भी खिलवाड़ नहीं कर रहे। जी सर। अबव द एचपी को वहीं पर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ सर। तो जब भी डेटा अबव द एचपी आएगा तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जहां एक्स वाई लाइन मैंने खींचा है ना उससे ऊपर ही जाना है। जी। बोलो आया ना? वीपी की बात कर लेते हैं, वीपी में इन फ्रंट जो है वो नीचे आ गया है, जी। लेकिन बिहाइंड जो है वो कहां चला गया? ऊपर। समझ रहे हो? जी सर। तो सामने वाला जो है वो नीचे चला है, क्योंकि सामने वाले को हम लोग ऐसे किए हैं ना, जी, जी। ऐसे पलटे थे, और पीछे वाला हम लोग ऐसे ऊपर था, चला गया। इसको ऐसे पलट दिए थे। जी। तो सामने वाला नीचे चला आया, पीछे वाला ऊपर चला गया। कोई दिक्कत था? नो सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इतना था एचपी के डेटा को कभी कंफ्यूज मत होना। एचपी से जो डेटा दिया हुआ है ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा।
तो वीपी से जो डेटा दिया हुआ है इन फ्रंट नीचे चला जाएगा और बिहाइंड ऊपर चला जाएगा। दोनों आपस में मिला हुआ रहेगा तो अच्छा अगर क्या बोल रहा है ये एयरपोर्ट प्रोजेक्शन बोल या तो प्रोजेक्शन में प्लेन्स जितना था हम लोग समझ चुके, जी। प्लेन से जो जो खिलवाड़ कर सकते हैं कर चुके। अब क्या पढ़ना है अपने को, अब क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है कि क्वेश्चन कैसे बनाया। क्वेश्चन को छेड़ना है सर। हाँ, क्वेश्चन को छेड़छाड़ करते हैं, सिर्फ समझते हैं, बनाएंगे तो हम अगली बार। हम लोग खिड़की लेंगे ना सर, हाँ? हम लोग एक खिड़की लेंगे अच्छा, प्रोजेक्शन का कोनो खिड़की खिड़की लेंगे। ले रहा तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सबसे पहले प्रोजेक्शन है, स्टार्ट करेगा ना। सबसे पहले प्रोजेक्शन है पॉइंट। क्या है?